किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को, शंकर जी का जो 5वां मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख 15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। चंद्रमौलेश्वर शिव जी का एक नाम ऐसा है, और केवल चंद्रमौलेश्वर केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बनाओ। कमल दल का मतलब है बेलपत्री की सारी डंडियां बीच में हो, पत्तियां चारों तरफ फैली हुई। दुख आ गया, कोई पैसा खाकर चले गया, कोई टेंशन जिंदगी में आ गया, कोई बीमारी आ गई है, कोई रोग आ गया है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, पूरा घर टेंशन में पड़ा हुआ है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। 8 बेलपत्री चारों तरफ से उसको घुमाकर कमल दल बना लो, बीच में एक चावल का दाना, उसको हल्दी में थोड़ा सा रंग कर बीच में रखो, और उस चावल के दाने के साथ में बेलपत्री को लेकर अपने मन की कामना कर कर चंद्रमौलेश्वर, कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से यदि वही बेलपत्र, शिव जी के 5 मुख हैं। आप लोग आरती में गाते हो, गुनगुनाओ जरा। एकानंद चतुरा पंचानंद भोले पंचानन राजे। एक मुख भगवान नारायण, 4 मुख ब्रह्मा, 5 मुख शिव। फिर से बोलिए, एकानंद चतुरा पंचानन राजे। भगवान शिव के 5 मुख हैं। जिस शिवलिंग पर तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, महाराज बेबी जिन शिव जी को तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम दर्शन करते हो। ध्यान देना, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। शंकर भगवान के शिवलिंग के 5 मुख, तुम जहां बैठे हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शंकर जी के 4 मुख यहाँ हैं। और शंकर जी का 5वां मुख जो शिवलिंग का सबसे ऊपर का भाग होता है, जहाँ तुम जल चढ़ाते हो, शंकर जी का 5वां मुख आकाश की ओर देखते हुए, पंचम मुख शंकर जी का ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव जी को जल कहाँ बैठकर चढ़ाएं? तो शिव पुराण कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ बैठकर चढ़ाओ, बस जहाँ से जल बहता है उधर से छोड़ दो। बाकी के शंकर जी का जल तुम जहाँ चढ़ाओगे, अगर यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया। खड़े होकर शंकर जी को जल चढ़ाया, आकाश की ओर मुख था शंकर जी का, उसने भी स्वीकार किया। एकानंद चतुरा 5 मुख है शिव जी के। जब आप बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो, बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बना लो। अष्ट बेलपत्री, जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो, और 1 दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्र भक्ति में, शिव किसी एक का नहीं है। मेरे ओघड़ दानी की कथा की महत्वता ये है,
जरूरी नहीं कि तुम अंदर बैठोगे तो ही शिव तुम पर कृपा करेगा, जरूरी नहीं। सूर्य की रोशनी और सूर्य की किरण, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी छुप जाओ, सूर्य का काम है प्रकाश करना और उस प्रकाश को तुमको देना। उसी तरह शिव का काम है, तुम पूरे पंडाल में, पंडाल के बाहर, कहीं पर भी तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे घर पर बैठकर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे गाड़ी में बैठकर सुनो, मेरा शंकर शिव पुराण सुनने वाले पर करुणा करता ही है और कृपा करता है। उसका कार्य, वो कृपा करे बिना रहता नहीं। करुणा करे बिना वो रहता नहीं, दया करे बिना वो रहता नहीं। पिता है, कभी बद्दुआ नहीं देता, बाप है, दुआ ही देता है। हमने कई पिताजियों को देखा है, कई पिताजी को देखा है और कई माता को देखा है, कई माँ बाप को हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में। वो बच्चों को डांट देते हैं, मार देते हैं, कूट देते हैं, ठोक देते हैं, गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, फिर अंदर जाकर बहुत रो लेते हैं, आँख में आंसू भरकर रोते हैं, मैंने अपने बच्चों को ये कैसे कह दिया। हमने देखा है। हमने देखा है कि उन बच्चों को वो डांटने के बाद, उन बच्चों को कूटने के बाद, उन बच्चों को अपशब्द कहने के बाद, उन बच्चों को आड़ा टेढ़ा कहने के बाद, उन बच्चों को मारने के बाद वो माता पिता भी आँख में आंसू भरकर रोते हैं, वो नयन में जल भरकर रोते हैं कि हमने अपने बच्चों को डांट दिया, हमने अपने बच्चों को अपशब्द कह दिया। उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा शंकर है, उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसी तरह मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, उसी तरह मेरा शंकर है। उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा ओघड़दानी, उसी तरह मेरा शंकर है, मेरा शिव है। वो कभी बद्दुआ नहीं देता, अपशब्द नहीं कहता। उठाओ शिव महापुराण की कथा, दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, सारे 33 कोटि देवता बैठे हुए हैं और भगवान शंकर भी उस सभा में बैठे हुए हैं। सब बैठे, भगवान शिव भी उस सभा के अंदर बैठे हुए। पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द पर अपशब्द कहे, ताने पर ताना दिया, अपशब्द कहे, गालियां भी दे दी, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया, बहुत अपशब्द दक्ष प्रजापति ने शिव जी को कहा, पर शंकर जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, कोई शब्द। और याद रखना, शिव जी ने पलट कर कोई शब्द नहीं बोला, पर गुस्सा आया नंदी को, क्रोध आया नंदी को। शिव जी ने अपशब्द नहीं बोला, पर क्रोध आया नंदी को। और नंदी को यदि क्रोध आया तो नंदी ने श्राप दे दिया, ये दक्ष प्रजापति, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरे स्वामी भगवान शंकर को श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस मुख से तूने शंकर की निंदा करी है, तेरा मुख वो कटेगा और तुझे बकरे का मुख लगेगा। ये मेरा श्राप। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, शंकर जी कुछ नहीं, जवाब मिलता जरूर है। भक्त को परेशानी होती है तो भगवान उसका जवाब देता है, और भगवान को परेशानी होती है तो भक्त उसका जवाब देता है। भक्त उसको।
एक पति पत्नी घूम रहे थे, जा रहे थे, दोनों अच्छे नवयुवक बच्चे थे, दोनों भ्रमण करने जा रहे थे। एक शंकर का भक्त निकल कर जा रहा था, शिव नाम का गुणगान करते करते। वो तो अड़भंगा भक्त था, अलमस्ती में चल रहा था। एक खड्डे में पानी भरा था, वो भक्त उस पानी में कूद गया। कूदा, कीचड़ जो पति पत्नी जा रहे थे उसके पत्नी के ऊपर चला गया। पति को गुस्सा आ गया। पति ने संत के गला पकड़ा और गला पकड़कर पति ने उसको मारने के लिए आतुर हो। खूब उसको अपशब्द कहा, मारा, आड़ा टेढ़ा कहा, ताने दिए, गाली दी, अपशब्द किया, खूब खूब ताने दिए, खूब अपशब्द कहे, खूब गालियां दी। संत कुछ नहीं बोला। एक सच्चे भक्त की निशानी है, कितने भी ताने दे दे, कितनी भी गाली दे दे, कितने भी अपशब्द कह दे, तो भी अगर भगवान पर भरोसा है ना, तो वो पलट कर जवाब नहीं देता। उसको मालूम है मेरा जवाब मेरा भोलेनाथ एक ना एक दिन जरूर दे। तुम किसी की बदनामी करोगे तो एक दिन तुम्हारी बदनामी भी जरूर होगी। तुम किसी पर आक्षेप लगाओगे तो एक दिन तुम पर भी आक्षेप जरूर लगेगा। तुम किसी पर उंगली उठाओगे तो एक दिन तुम पर भी उंगली उठेगी। तुम किसी को गाली दोगे तो एक दिन तुमको भी गाली मिलेगी। पति पत्नी दोनों संत को अपशब्द कहकर मार कर ठोक कर चले गए। आगे गए, ऊपर सीढ़ी पर चढ़ रहे थे और पति का पांव फिसला, नीचे गिरा और पति के प्राण छूट गए। पत्नी रोती हुई, आंख में आंसू भरी, वहीं से वो संत निकल कर जा रहा था। पत्नी ने कहा इसी ने मेरे पति को बद्दुआ दी होगी, क्योंकि मेरे पति ने इसको मारा था। इसी ने। संत बोले मैं कभी बद्दुआ नहीं देता। जैसे तुम पर कीचड़ गया, तुम्हारे पति ने जवाब दिया, उसी तरह एक शंकर का भक्त, एक शंकर का भक्त जब आंख से आंसू निकलता है तो जवाब शंकर खुद लेता है, स्वयं, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए आप लोगों से हम फिर कहते हैं महाराज, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही।
शिव से एक संबंध जोड़ लो। दुख देने के लिए पूरा परिवार है, दुख देने के लिए पूरा घर है, दुख देने के लिए पूरे रिश्तेदार हैं, दुख देने के लिए पूरा संसार है, दुख देने के लिए पूरी दुनिया है, पर सुख देने के लिए तो केवल एक लोटा जल ही है जो हमारी जिंदगी में सुख प्रदान करे। केवल एक लोटा जल जो हमें सुख दे दे, केवल एक लोटा जल जो हमें सुख प्रदान कर दे। गुरुजी, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। घर में शिव है, घर में कोई शंकर का शिवलिंग है, घर में कोई शंकर जी का शिवलिंग है। गुरुजी, हम इसलिए लेकर नहीं आए कि लोग कहते हैं कि घर में रखेंगे जल नहीं चढ़ा पाएंगे तो बद्दुआ लगेगी, श्राप लगेगा, शिव जी क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में भले लड्डू गोपाल हों, जिसके घर में भले राम जी हों, जिसके घर में भले गणेश जी हों, जिसके घर में फिर भले लक्ष्मी जी हों, भले लक्ष्मी नारायण हो, जिसके घर में भले भगवान विष्णु विराजमान हो, जिसके घर में सारा सुख विराजमान हो, उसके घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना तुम्हारी पूजन को भगवान शंकर स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण उसको स्वीकार नहीं कर रहे। शिव का स्वरूप तुम्हारे घर में होना चाहिए। शिव, एक शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एकदम कोई दुख आ गया, एकदम कोई कष्ट आ गया, एकदम कोई परेशानी आ गई, मंदिर का दरवाजा बंद है, द्वार बंद है, मंदिर बंद है, अगर कोई तकलीफ आई है तो तुरंत एक लोटा जल शिव जी को घर में चढ़ाओ, उस पानी को तुरंत आचमन कराओ, शरीर पर छींटना प्रारंभ। ये भी नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करो, किसी शिव भक्त से 2 क्षण, जब बहुत दुख हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत बीमारी हो, तो कोई शंकर का भक्त, शंकर का भक्त से मतलब ये नहीं है कि उसने शंकर जी जैसा रूप बना लिया हो तो तुम उसको शंकर जी का अच्छा भक्त समझो। ये जरूरी नहीं है कि उसने जटा बढ़ा ली है तो तुम उसको शंकर जी का भक्त समझो। पूरे शरीर पर भस्म लगा ली तो तुम उसे शिव जी का भक्त समझोगे ना। फिर निवेदन है, कपड़े बदलने से कभी शिव नहीं मिला, शिव मिला है कलेजा बदलने से। दिल बदल कर दिया, मन बदल कर देखिए, चित्त बदल कर देखिए, थोड़ा सा हृदय में शिव जी के प्रति भाव ला कर देखिए, आपको वो सुख का अनुभव होगा जो सुख तुमने सोचा ही नहीं होगा। वो सुख क्या मिल रहा होगा? दिल्ली वालों को छुट्टी का एक ही दिन मिलता है, संडे, रविवार, और उस रविवार में भी पत्नी ने कह दिया होगा कि कथा में जाना है रोहिणी, चलो कथा में जाना है, मुझे लेकर चलो। पति ने कहा बहुत रील चल रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ में जाकर क्या करेगी? पत्नी ने फिर भी कहा एक दिन तो चलो, एक दिन तो चलो।
बीपी की गोली 24 घंटे में एक गोली बीपी की ब्लड प्रेशर की खाना पड़ती है और 24 घंटे ब्लड प्रेशर को वो गोली बराबर